बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो पिछली दो वीडियोस में कल शाम को और आज दिन को भी मैंने आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है कि नैब तरमीम केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ और तोशाखाना 2 का जो केस है, ये दोनों केसेस इफेक्ट होने का इम्कान है अगर जो है वो फैसला हुकूमत वक्त के हक में आता है। तो इस पर बहुत तफसील से हमने पिछली दो वीडियो में बात की, अब मुख्तसरन बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ जो सिंडिकेट थी कराची की, वन साइडेड जो उन्होंने फैसला दिया था, उस फैसले को सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। वो पिटिशनर कौन है? दोनों वकील जिन्होंने ये पिटिशन फाइल की। उस पिटिशन में क्या लिखा हुआ है, फैसला क्या है, फैसले में अदालत ने क्यों इनको सस्पेंड किया है, इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। और आखिरी हमारा जो तीसरा मौजू होगा वो ये होगा कि बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त का मामला लटक क्यों गया। आज फैसला आना था, कल उस पर जो है वो दलाइल हुए, लेकिन आज ये पता चला कि वो मामला जो है वो लटक गया है। ये बहरहाल एक जो है वो सूरत हाल जो है वो नई डेवलप हुई है। ये तीनों मौजूआत पे तफसील के साथ हम बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नैब तरमीम केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ये फैसला सुनाएगा। बहुत ही अहम नोयत का ये जो है वो केस है जिसमें अपील थी फेडरल गवर्नमेंट की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अजहर हसन रिजवी पर मुश्तमिल जो बेंच है ये फैसला सुनाएगा। 6 जून को ये फैसला महफूज किया गया था। गुज़श्ता रोज इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया था कि जो नैब तरमीम के केस का फैसला है वो नहीं सुनाया जा रहा और इंतजार किया जा रहा है कि शायद 190 मिलियन पाउंड केस उसका फैसला आ जाए तो उसके बाद उसका फैसला सुनाया जाएगा। तो अब ये खबर आई है कि कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। 6 जून के बाद 6 सितंबर मतलब 3 माह 90 डेज के बाद सुप्रीम कोर्ट 6 जून को फैसला महफूज हुआ था, तो अब 90 डेज के बाद मतलब 90 रोज के बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाने जा रही है। कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। तो जिस लम्हे ये फैसला सुनाया जा रहा होगा तो उसी लम्हे अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना के 2 केस में उनकी जो जमानत की दरखास्त है वो जो है वो सुन रहे होंगे। तो उसी लम्हे अडयाला जेल में ये समाअत हो रही होगी। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की जो दरखास्तें हैं उन पर समाअत होनी है और कल नैब को जवाब जमा कराने का हुक्म दे रखा है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने। और उसी लम्हे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच नैब तरमीम केस का फैसला सुना रहा होगा। अब सबसे बड़ी सबसे ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर लेती है, मतलब कि नैब की वो तरमीम जो पीडीएम ने पिछले जो दौरे हुकूमत था अप्रैल 2022 से आनवर्ड अगस्त 2023 तक, इस दौरान जो नैब की तरमीम हुई थी उन नैब की तरमीम वो फील्ड में आ जाती हैं, बहाल हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है वो उसका फैसला जो तोशाखाना 2 है वो केस डायरेक्टली जो है वो उसको उस पर असर होगा, क्योंकि 50 करोड़ की जो एक लिमिट है वो उस लिमिट से कम है। तो इसलिए नैब के दायरा इख्तियार से ये केस निकल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जिस वक्त फैसला सुना रही होगी तो उसी लम्हे अडयाला जेल में समाअत चल रही होगी। तो ये दोनों केसेस बड़े जो है वो इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर अपीलें मंजूर होती हैं तो तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल जाएगा और 190 मिलियन पाउंड केस जो फेडरल कैबिनेट का जो डिसीजन है उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो उस फेडरल कैबिनेट के डिसीजन के मामले में अगर देखा जाए तो अपीलें मंजूर होने के बाद नैब की तरमीम फील्ड में आने के बाद 190 मिलियन पाउंड केस भी मुतासिर हो सकता है। उस पर एक नई डिबेट जनरेट होगी। जो नैब के जराए हैं वो ये बताते हैं कि इनलीगल गेन का अलग से जो है वो चार्ज है, लेकिन अगर उसमें से फेडरल कैबिनेट जो प्रोटेक्टेड है नैब की तरमीम में, फेडरल कैबिनेट को निकाल देंगे तो बाकी 190 मिलियन पाउंड केस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो दोनों केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस कल नैब की तरमीम मंजूर होने से दोनों केसेस मुतासिर हो सकते हैं। कल का फैसला क्या होगा वो अभी इंतजार है, देखते हैं कि क्या होता है।
ज्यादा चांसेस जो है वो 90% जो है वो चांसेस जो है वो मौजूद है कि ये अपीलें मंजूर होंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ये जो है वो कल समाअत करेगा और उसके बाद इसका फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। अब आते हैं दूसरे हमारे बड़े अहम मौजू की तरफ। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लिक ये मामला है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से पिछले तकरीबन 10-12 रोज में एक बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन भी है, मुहिम भी है। सिंडिकेट जो कराची की थी उन्होंने मंजूरी दे दी। उसके बाद ये एक डिबेट जनरेट हुई कि वो मंजूरी अगर फील्ड में रहेगी तो मंडे 9 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कैसे समाअत कर सकेंगे अगर वो मंजूरी फील्ड में हो। अगरचे उस मंजूरी वो वन साइडेड है, उसमें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, फेयरली जो है वो उसको नहीं देखा गया, तो ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। डॉक्टर रियाज जो है उनके इतराजात भी मौजूद हैं। तो वो अगर सिंडिकेट की जो मंजूरी है कि डिग्री और एनरोलमेंट को मनसूख किया जा रहा है, तो उसकी मंजूरी के फील्ड में होते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 9 सितंबर को कैसे जो है वो समाअत कर सकेंगे, कैसे जो है वो कोर्ट चला सकेंगे। ये वो सवाल था जिस सवाल पर काफी जो है वो बहस हो रही थी। और आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अब बाकायदा तौर पर इस मामले में ये जो है वो एक स्टेप ले लिया गया है और जो सिंध हाई कोर्ट है वहां पे आज 2 वकला ने पिटीशंस दायर की और उन दोनों वकला के हवाले से बताया जाता है कि दोनों वकला सिंध उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की है और सिंध में ही वकालत जो है वो कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब लोग उनको जानते नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से जो पिटीशन फाइल की गई उस पिटीशन का थोड़ा सा मतन मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद हम ऑर्डर की तरफ जाएंगे कि जो ऑर्डर दिया है सिंध हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर बुनियादी तौर पर किस बुनियाद पर दिया गया है। सबसे पहले तो ये 2 वकील हैं, उनके हवाले से बताते हैं कि मोहम्मद ताहिर शबीर ये हैं और आतिफुल्लाह खान 2 वकील हैं। दोनों के एड्रेस जो है वो कराची के हैं और उनके हवाले से बताया जाता है कि कराची यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने LLB की है। इनकी पिटीशन में जो चीफ सेक्रेटरी हैं सिंध के वो भी हायर एजुकेशन सिंध, इसके अलावा सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो सिंडिकेट्स मेंबर हैं वो, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो अनफेयर मींस की कमेटी है वो, इसके अलावा डॉक्टर रियाज इसमें जो है वो फ्रीक है और SHO को जो भादराबाद के SHO हैं वो हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध, इसमें फ्रीक है। और उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल ये इसमें दरखास्त में फ्रीक है। जिस पिटीशन में इन्होंने और भी बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं जहां पे कि सिंडिकेट ने वन साइडेड फैसला किया, सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस नहीं किया, सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुना नहीं है। डॉक्टर रियाज का हवाला इन्होंने दिया कि डॉक्टर रियाज जिनको उठाया गया था वो सिंडिकेट की मीटिंग में जा रहे थे, फिर उन्होंने इंकशाफात किए कि कराची यूनिवर्सिटी पर बैरूनी दबाव है, कराची यूनिवर्सिटी जो है वो इस हवाले से चीजें मौजूद है। तो इन तमाम इतराजात को, इन तमाम जो खबरें हैं इनको एनेक्सर्स लगाकर इसमें रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई है कि इस मामले में जो एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर हारिस, उन्होंने जो मीटिंग जो मिनट्स से सिंडिकेट के उस मीटिंग मिनट्स पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है वो पैराग्राफ ये सामने लाए हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। लेकिन ये चीज, ये जो पिटीशन है 2 वकला की जानिब से दायर की गई है। कल जो वहां कराची में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से एक पिटीशन फाइल की जा रही है जिसमें फैसल सदीकी वकील है। यह बताया जाता है कि यह जो पिटीशन फाइल हुई है इस पिटीशन में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं वो दुरुस्त नहीं है, जिस तरह उसको लिखा जा सकता था बेहतर अंदाज में वो नहीं लिखे गए। कल जो पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दायर हो रही है पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ वो पिटीशन फाइल हो रही है। डॉक्टर रियाज की जानिब से भी वो पिटीशन फाइल होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी पिटीशन फाइल होगी और उसमें सारे हकायक जो है वो उसके साथ एनेक्सचर्स होंगे। तो इसमें एक उन्होंने जो तरीकाकार था सिंडिकेट का, जो इस किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से जो सिंडिकेट जो उनकी इस किस्म की अगर डिग्रीज का मामला आता है तो उसको देखता है, तो उसको सारा इसमें लिखा गया है, ग्राउंड लिखी गई है और इसमें फैक्ट्स लिखे गए हैं, सारी सूरत हाल जो का इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा ऑर्डर जो है वो इसमें किया गया है जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, वो ऑर्डर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एक तो सिंध हाई कोर्ट ने जो दोनों पिटिशनर्स हैं इनके हवाले से लिखा है कि वो पिटिशनर्स
का जो उनका क्या मुतासरा फरीक हैं नहीं है, इस पर लिखा गया है। और उसके बाद इस ऑर्डर में यह लिखा गया है कि अनफेयर मींस कमेटी के 17 अगस्त की सिफारिशात मुअत्तल की जाती हैं। इसमें सिंडिकेट की जानिब से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मुअस्सर करार देने को भी मुअत्तल किया जाता है, मनसूख करार देने को मुअत्तल किया जाता है। कराची यूनिवर्सिटी को आइंदा समात तक इस हवाले से कोई भी इकदाम न करे। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, एडवोकेट जनरल सिंध को 3 हफ्तों में तलब कर लिया है, उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुने बगैर अनफेयर मींस की ने कार्रवाई की। अदालत समझती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मौकफ न सुनकर आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान का आइन शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन बदकिस्मती से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मौकफ पेश करने का मौका नहीं दिया गया, जो कि गैर कानूनी और काबिल एतराज है। यह कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि किसी को हदायत जारी कर सकती है जो गैर कानूनी काम कर रहा हो। ये 2 वकला हैं जिनकी जानिब से ये पिटीशन जो है वो फाइल की गई। और उसके बाद इसमें जो 2 जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस अमजद अली जो है वो उन्होंने इस अहम केस की समाअत की। कल इस हवाले से दोबारा से सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होने जा रही है, जिसमें फैसल सिद्दीकी वकील है सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, और इसी तरह डॉक्टर रियाज जो है वो पिटिशनर है, उनकी जानिब से भी एक पिटीशन फाइल होगी। और उसमें भी जो है वो कल फाइल होने के बाद उसकी पिटीशन सामने आएगी। उसमें भी कुछ हकायक, अहम हकायक जो है वो सामने आने हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट है, उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी को इस हवाले से जो सिंडिकेट की उनकी जो कमेटी का फैसला था उसको मुअत्तल किया है, और उनकी जो डिक्लेरेशन है इस हवाले से उसको मुअत्तल किया है। और मजीद कराची यूनिवर्सिटी को यह कहा गया है कि वो इस हवाले से किसी किस्म के कोई कोर्सिव मेजर्स नहीं लेंगे टिल जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मतलब 3 हफ्तों के लिए यह केस जो है वो मुलतवी किया गया है। इस फैसले के बाद अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 9 सितंबर को एक तो के अपने अदालत जो है वो चला सकेंगे, केसेस की समाअत जो है वो कर सकेंगे और केसेस आगे जो है वो बढ़ा सकेंगे। उनमें जो एक कदगन थी वो कदगन जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन इस सारे मामले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो मामला है कि उनका डिफेंस क्या है, दिफा क्या है, वो क्या कहते हैं, वो अभी आना बाकी है। इसके अलावा आखिरी जो हमारा टॉपिक है उस पर जो है हम बात करते हैं, वो है बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्त पर गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज किया था, और वो फैसला अब जो है वो आ गया। फैसला जो है वो आज आना था, लेकिन अब वो फैसला नहीं आ सका। और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, आज सुबह पता चला था कि शायद वो फैसला आज सुनाया जाएगा, लेकिन जब इख्तिताम हुआ एहतसाब अदालत में तो उस वक्त पता चला कि वो फैसला 190 मिलियन पाउंड केस का जो हतमी फैसला होगा, मतलब ट्रायल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी का, उसी के साथ उनकी बरियत का होने या ना होने का फैसला भी सुनाया जाएगा, उसके साथ मुंसलिक जो है वो कर दिया है। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर हैं इस केस में मियां उमर नदीम, उन पर जरा हुई है अडियाला जेल में। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने उन पर जरा की, और वो जरा का सिलसिला अभी जारी है। तकरीबन जो है वो दर्जन से ज्यादा समातों में जरा कर रहे हैं। एक तवील जरा का सिस्टम है जो जरा जो है वो की जा रही है इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से। तो अब देखना यह है कि कब तक ये ट्रायल कंक्लूड होता है, लेकिन नैब तरमीम केस का फैसला कल आएगा तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी। कल तक जो है हमें दीजिए इजाजत, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।